आज साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस में ये बायो का फर्स्ट चैप्टर है, एनसीईआरटी का 5th है, लेकिन बायो का फर्स्ट ही चैप्टर है। इजी है, इजी से शुरुआत करेंगे ताकि तुम्हें समझ में आना शुरू हो। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के नाम में ही सेल की डिफाइन है। तो व्हाट इज़ अ सेल? सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज तुम्हारा घर किससे बना हुआ है? ईंटों से, यानी ब्रिक्स। तो तुम्हारे घर की फंडामेंटल यूनिट क्या है? तुम्हारी घर में लगी हुई ब्रिक्स। तो जैसे ईंटों से घर बनता है, वैसे ही हर लिविंग बीइंग, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भाई, वो सारे के सारे सेल से ही कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, कैसे डिस्कवर हुआ था, फर्दरली सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, ये सारी डिटेल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जब जिक्र आया है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो सबसे पहले तो सेल की डिस्कवरी जिस बंदे ने की थी उसकी शक्ल देखना बनता है। ये थे आपके रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665, ये तो सो अर्ली, हमारे पर तो अंग्रेज क्या पता नहीं किसका राज था, मुगलों का। 1665 में इस बंदे ने सेल को डिस्कवर किया था। वो भी ऐसे टाइम पे जब माइक्रोस्कोप थे ही नहीं, जो चीज़ दिख ही नहीं सकती उसको डिस्कवर करना बहुत बड़ी बात थी। माइक्रोस्कोप एट द टाइम थे नहीं, फिर भी इसने डिस्कवर करा सब कुछ। ऐसा नहीं है, नेचुरल है, जो चीज़ है ही नहीं, जो किसी को पता ही नहीं है, वो डिस्कवर कैसे की जा सकती है? बाई चांस ही हुआ जो कुछ हुआ। एक दिन सडनली एक ग्लास के ऊपर एक ग्लास आ गया। इन्होंने देखा उन ग्लासेस के थ्रू, तो जो चीज़ उन्होंने देखी वो नॉर्मल से लार्जर देन थी। उन्होंने कहा ये बड़ी क्यों दिख रही है? तो उन्होंने और ट्राई किया और ग्लासेस को डिफरेंट एंगल में रखा और ट्राई किया कि किस तरह से ये बड़ी दिख रही है और कैसे ये बड़ी दिख रही है। तो इस तरह से ट्राई करते करते उन्होंने बहुत सारे ट्राई किए। तो वन टाइम फिर उन्होंने एक बार पेड़ की छाल लेके आए और उससे देखा कि कितना बड़ा दिख सकता है। तो उन्होंने देखा ये तो इतना ज़्यादा मैग्नीफाई किया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए। देख रहे हो फेस बनाए में, इसीलिए सरप्राइज़ के, वो तो सरप्राइज़ हो गए, खुश हो गए। अरे ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा दिख सकता है? ये उनका पहला सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। कोई चीज़ जो दिखती नहीं है उसे देखने के लिए उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया, वो भी ऐसा टेम्परेरी। ये देखो डिफरेंट शेप में, डिफरेंट एंगल से इन्होंने ग्लासेस को सेट किया, फिर देखना और इन्हें 9 टाइम्स बड़ा रिज़ल्ट मिला। बहुत एक्साइटेड हुए। वो डिस्कवरी बहुत ही यूजेबल थी आज भी साइंस के लिए। साइंस में उसके बाद भी बहुत कुछ डेवलप हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन जो पहला साइंटिस्ट करता है वो हमेशा मेमोरेबल होता है, क्योंकि उन्होंने जो डिस्कवर किया उसके बाद वो पढ़ाई। इसलिए रॉबर्ट हुक को कभी भी सेल का नाम आए तो रॉबर्ट हुक का नाम सबसे पहले आता है, उनका दिया हुआ ही नाम चलता है। जब उन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप से बार्क ऑफ ट्री देखा था, बार्क ऑफ ट्री मतलब पेड़ का बाहर का छाल देखा, तो उन्होंने बहुत कुछ था, लेकिन वहाँ से देख के वो ज़्यादा सरप्राइज हुए थे। तो जब उन्होंने बार्क ऑफ ट्री देखा था तो उन्हें ऐसी शेप मिली थी देखने को। देखो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हनीकॉम्ब होगा, मधुमक्खी का छत्ता होगा। उन्होंने देखा और इसे डिटेल में देखा तो उन्हें लगा बीच बीच में होल हैं, बीच बीच में छेद से हैं, और वो जो होल हैं वो एक घर की तरह लग रहे हैं। लैटिन वर्ड में सेल का मीनिंग ही होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा सा घर। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया सेल। पहले जब भी साइंटिस्ट को भी डिस्कवरी करते थे वो उन्हीं के नाम से चलती थी, जो वो देते थे उन्हें, तो उन्होंने इसका नाम सेल दिया। आज भी हम इसे सेल नाम से ही पढ़ते हैं, बट आज जो डिस्कवरीज होती हैं वो फिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके नामकरण करते हैं, जो उसको नाम देते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने ये नाम दिया था सेल, और 1665 में उनका दिया हुआ नाम आज भी हम यूज़ करते हैं। और उनका रिज़ल्ट पहला वाला ये था, ध्यान से देख लो, उन्हें जो दिखा था वो ऐसा था। फिर बढ़ते हैं आगे कि चैप्टर में लिखा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या चीज़ है? सबसे पहले आपको लिखा है, वाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉक रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉक रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ द हनीकॉम्ब। जब पहली बार उन्होंने एग्जामिन किया था एक पतली सी स्लाइस को कॉर्क की, तो रॉबर्ट हुक ने कहा कि ये तो बिल्कुल हनीकॉम्ब जैसा लग रहा है, बिल्कुल हनीकॉम्ब जैसा लग रहा है। कॉर्क इज सब्सटेंस, कॉर्क होता क्या है? बार्क ऑफ ट्री होता है। दिस वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ 1665 ईयर, उस समय ईयर चल रहा था। हुक ने अपने ही बाई
चांस ऑब्जर्वेशन से, देखो लिखा हुआ है दिस चांस ऑब्जर्वेशन है, ये चांस ऑब्जर्वेशन मतलब लिटरली सोच के कुछ नहीं किया गया था, सब कुछ होता चला गया। पहले बाई चांस एक हल्का फुल्का मैग्नीफाई करने वाला उन्हें ग्लास मिल गया, उस ग्लासेस को उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लगाया और उनका एक माइक्रोस्कोप तैयार हो गया, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने सब कुछ डिस्कवर किया अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से, और उन जो छोटे छोटे बॉक्सेस उन्हें दिखे उनको उससे नाम दिया सेल, क्योंकि लैटिन वर्ड में ए लिटिल रूम होता है सेल का मीनिंग। तो ये उन्होंने डिस्कवर किया था। दिस में सम वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट कंसीडर किया जा सकता था, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द हिस्ट्री ऑफ द साइंस। इसको बहुत ही आज जितना हम जानते हैं, जितने हम नॉलेजफुल हैं हर चीज़ के बारे में, उस समय के हिसाब से तो हम कहेंगे क्या ढूंढा था उन्होंने, कुछ भी तो नहीं कहा था, एक छोटे छोटे से दिख रहे हैं ये सेल होगा। लेकिन फिर भी आज भी उनकी इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं हो सकती साइंस की हिस्ट्री में। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट द समवन हैड ऑब्जर्व द लिविंग थिंग अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। किसी ने पहली बार किसी लिविंग थिंग को इस तरीके से देखना बताया कि वो किसी चीज़ से बने हुए हैं, वो किस चीज़ से बने हुए हैं वो देखना बताया। तो दैट वाई उनकी इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होती। इस पूरे पैराग्राफ में एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उन्होंने जब अपनी डिस्कवरी की थी तो उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया था, तो बायोग्राफी का यूज़ किया था। कौन सा ईयर था जब उन्होंने सर्च किया था, 1665 में सर्च किया था। कौन सा उन्होंने माइक्रोस्कोप यूज़ किया था, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप यूज़ किया था। वाई इसको सेल ही नाम क्यों दिया उन्होंने, वाई इट इज़ कॉल्ड सेल, सेल ही नाम क्यों दिया, बिकॉज इन द लैटिन इट्स मीन इज़ द लिटिल रूम, दैट्स वाई। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अब जब 9th में तुम आते हो, क्वेश्चनों की कोई लिमिटेशन नहीं होती कि कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, तुम्हें पूरा पैराग्राफ पता होना चाहिए कहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ पर क्या दिखता है। पहली बार उन्हें कैसा अपीयर हुआ सेल का स्ट्रक्चर, तो उन्हें हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर अपीयर हुआ। तो ये सब कुछ तुमने पढ़ा है और ये सब कुछ रटना नहीं है, बस हमारी मेमोरी में फिट होना है। सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब डिस्कवर किया था, 1665 में। क्या उन्होंने ट्राई किया था, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। किस पे ट्राई किया था, उन्होंने बार्क ऑफ ट्री पर ट्राई किया था। कैसा नजर आया था उन्हें, हनीकॉम्ब जैसा नजर आया था। उन्होंने सेल नाम क्यों रखा इसका, क्योंकि वो छोटे छोटे लिटिल रूम जैसे लग रहे थे। ये सब कुछ उनकी नॉलेज में था। अब की डेट के माइक्रोस्कोप बिल्कुल डिफरेंट हैं। आज जो माइक्रोस्कोप तुम्हें देखने को मिलते हैं वो ऐसे नहीं हैं, अब तो बहुत मैग्नीफाई हो गए हैं। देखो ये लड़की काम कर रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये देखो माइक्रोस्कोप डे बाय डे इम्प्रूव होते जा रहे हैं और हमें नए नई चीज़ें मिल रही हैं। आज जो कोरोना हवा में है, जो हमें दिख नहीं रहा, वो भी उन्हें दिख जाता है, वो बता देते हैं इसकी शेप कैसी है, तो वो देख चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो विजिबल नहीं होती जनरल लाइफ में, बट माइक्रोस्कोप से उसे देखा जा सकता है। लेकिन वो माइक्रोस्कोप जो पहली बार रॉबर्ट हुक ने बनाया था, उसकी इम्पोर्टेंस कुछ और ही है। अब हम पढ़ते हैं, रॉबर्ट हुक ने तो पहला बार बता दिया जी सेल है, बस उन्हें तो बाहर का स्ट्रक्चर दिखाता थोड़ा सा। फिर रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसी पे काम किया। वो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिनके तुम्हें याद रखना है। ये नेक्स्ट पेज पे पैराग्राफ होगा येलो बॉक्स में तुम्हारी बुक के अंदर। जैसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में, सबसे ऊपर मेंशन है, ही ऑब्जर्व द सेल इन द कॉक्स लाइस में विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव मतलब पहली बार बनाया गया माइक्रोस्कोप। यहाँ तक तो तुम पढ़ चुके हो, ये रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी ऊपर वाली। लेकिन अब इसके नीचे वाली जो डिस्कवरी है वो तुम्हारे पास होगी ल्यूनहॉक। पहला 1674 में इसने डिस्कवर किया है। 1674 यानी 9 ईयर लेटर एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से, पहले से तो इम्प्रूव हो गया धीरे धीरे। जब सेल के बारे में जानना चाहा लोगों ने, तो सेल तो बिना माइक्रोस्कोप के दिख ही नहीं सकता, तो उन्होंने नए नए माइक्रोस्कोप बनाने की कोशिश की। तो एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप को ल्यूनहॉक ने यूज़ किया 1675 में विद द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। उन्होंने पॉन्ड का वाटर उठाया, पॉन्ड मतलब तालाब होता है, तालाब का पानी उठाया और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखा, तो उन्हें फ्रीली घूमते हुए सेल नज़र आए। तो ये उनकी खोज थी। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक नहीं है ना, उनके ब्रदर हैं। रॉबर्ट ब्राउन बिल्कुल डिफरेंट है और वो 1831 में आए हैं। जानते हो कितने साल का डिफरेंस हुआ, 150 साल तो लगभग हो गए। 150 साल का डिफरेंस है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जब वो कह रहे थे कि एक सेल होता है, जब उन्होंने ऐसे ऐसे करके एक रूम जैसा देखा था, इसमें सेल देखा था, तो यहाँ पर एक बीच में एक डॉट सा दिखता था और उसको ज़्यादा डिटेल में देख पाए रॉबर्ट ब्राउन और उन्होंने कहा कि ये तो न्यूक्लियस है, तो उन्होंने इसे न्यूक्लियस नाम दिया। तो ये डिस्कवरी हुई। तो ये सब डिस्कवरी तुम्हें याद रखनी होती है। जैसे कोई कहता है फ्री लिविंग सेल किसने डिस्कवर किए थे फर्स्ट टाइम, तो ल्यूनहॉक ने। किसने डिस्कवर किए थे, ल्यूनहॉक ने। फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, तो आप कहोगे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। फिर आ गए परकिंजे। 1831 में उन्होंने टर्म दिया
प्रोटोप्लाज्म। देखो सेम फिगर है, ये न्यूक्लियस है, उसके बाद जो भी यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है इस फ्लूइड को नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म। ये परकिंसे ने इनका नामकरण किया, परकिंसे ने कॉइन किया। कॉइन करना मतलब होता है नाम देना। तो परकिंसे 1839 में कॉइन किया टर्म प्रोटोप्लाज्मा फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस। फ्लूइड मतलब एक तरह का लिक्विड ही होता है जो सेल के अंदर है। फिर आई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में बहुत सारे साइंटिस्टों का पार्टिसिपेशन था। पहले 2 साइंटिस्टों के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट एंड एनिमल। इन्होंने कहा प्लांट और एनिमल सब सेल से ही बने हैं, बेसिक यूनिट सेल ही है। बिल्कुल ठीक है, सारे ही लिविंग चीज़ों का बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ही तो क्या है, सेल ही है। वॉज प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट। 2 बायोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया था, स्केल्डियन एंड सेचुआन। ये इनके नाम है, स्केल्डियन एंड स्केवान। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन। फिर विको आए थे, विको 1855 में आए। उन्होंने सजेस्ट किया कि जितने भी सेल आज प्रेजेंट दिखते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं, क्योंकि सेल ना लगातार डिवाइड होते रहते हैं, पुराने ही सेल से नए सेल बन पाते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनाते हैं विद द डिस्कवर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और विको ने जब डिस्कवरी की वो 1940 की बात है, अप्रॉक्सीमेटली 275 ईयर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सेल। इतने साल बाद जब हमें इतना डेवलप, इतना एडवांस माइक्रोस्कोप मिल पाया, तब वो बता पाए इतनी सारी बातें कि सेल डिवाइड होते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग से बनते हैं। तो आपके पास हु डिस्कवर द सेल थ्योरी, हु कंपोज सेल थ्योरी, ये क्वेश्चन बनता है इसमें। तो आप कहोगे सेल थ्योरी कंपोज बाय द स्केवान, स्केल्डियन एंड द फाइनली प्रपोज बाय विको। तो ये 3 नाम हैं साइंटिस्टों के। पहले 2 साइंटिस्टों ने कहा था कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स, आर मेड अप बाय द सेल। तो पहले 2 पॉइंट तो ये थे। और थर्ड पॉइंट था एवरी न्यू सेल फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये तुम्हें साथ के साथ ही याद होना है, साथ के साथ ही बोला करो। 3 सेल थ्योरी याद हो गई कि एवरी लिविंग बीइंग, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, मेड अप बाय सेल। और सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड क्या था कि एवरी न्यू सेल फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना है। एयर आपको किसी भी और का याद नहीं करना, सिर्फ रॉबर्ट हुक का ही एयर याद रखना है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी। बाकी सबके नाम याद करने से काम चल जाएगा। ल्यून हुक है पहला नाम, दूसरा है परकिंसे, दूसरे है रॉबर्ट ब्राउन एंड नीचे है स्केवान, स्केल्डियन एंड विको। दीज आर द साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट। इन सब के नाम आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। जैसे अपने फ्रेंड्स के नाम याद रहते हैं, उतना ही ज़रूरी है कि आपको इन सब के नाम भी याद रहें। स्कूल में तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, उसमें से अनियन सेल, 2 ही प्रैक्टिकल होंगे वैसे मेनली तो, अनियन सेल एंड चिक सेल का। चिक सेल का भी रियरी कराएंगे, अनियन सेल का कराएंगे। अब मैं तो यहाँ प्रैक्टिकल तो करा नहीं सकती, लेकिन तुम्हें कुछ दिखा देती हूँ एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो तुम थोड़ा सा एक एज्यूम करोगे तो तुम्हें जल्दी समझ पाएगा। तो पहले हमने अनियन सेल के लिए लिया। अनियन सेल के लिए पहले तो ये देखो हम माइक्रोस्कोप कैसे इस्तेमाल करते हैं स्कूलों में। ये माइक्रोस्कोप है जो तुम स्कूलों में इस्तेमाल करोगे। सदियाँ बीत गई, 50-60 साल से, जब भी जिस भी स्कूल में माइक्रोस्कोप है सिर्फ इसी टाइप का माइक्रोस्कोप है, कुछ चेंज नहीं आता, यही माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। मगर अब तो बहुत डेवलप माइक्रोस्कोप है, लेकिन तुम्हारे लिए एनफ है क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा ही देखना होता है चिक सेल, और इसमें तो आराम से नज़र भी आता है अनियन सेल्स में। तो सबसे पहले आपने अनियन सेल के लिए अनियन लिया एक। अनियन को आपने इस तरह से कट के, ये जो गहराई वाला हिस्सा है इसे कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव साइड, गहराई वाले हिस्से को कहते हैं कॉनकेव साइड। इस कॉनकेव साइड में से देखो ये पतली सी झिल्ली सी निकाली है, दिख रही है सबको, ये पतला सा इन्होंने ये निकाल दिया। इसको आप लोग ये निकाला है, ये फोर्सेप कहलाता है। ये चिमटी है, ये फोर्सेप कहलाती है। इन सब के नाम भी अब तुम्हें धीरे धीरे पता होने चाहिए। ये फोर्सेप है, फोर्सेप की हेल्प से कॉनकेव साइड से हमने जो निकाला है इसे कवरिंग कहते हैं वैसे, लेकिन ये एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल है। कौन से हैं ये? एपिडर्मल। ये भी रिटर्न में भी मिलेगा तुम्हें, पहला एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे लिए, लेकिन पहले देख लो कौन सी साइड से निकाला है, किसे कौन सी साइड कहते हैं। कॉनकेव साइड से आपने ये एपिडर्मल निकाला है। अब उसके बाद आपने इसे कहाँ रखना है। ये आपके पास 3 ग्लास उसने कहा है कि उसमें एक में पानी ले लो, एक में आयोडीन ले लो, एक में सैफरिन ले लो। ये तीनों वो रखे हुए हैं। ऐसे ही मिलते हैं तुम्हें लैब में चीज़ें, और ये ब्रश, पेन ब्रश से ही करना पड़ता है क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। तो इसको हमने केयरफुली ले लिया। अब हमने वो जो निकाला था उसे पहले यहाँ थोड़ा सा लिक्विड डाला ताकि वो गीला ही रहे, क्योंकि अगर वो ड्राई अप हो गया तो वो मर जाएंगे सेल हमेशा ज़िंदा होते हैं। कैसे प्रूफ करें कि हम ये ज़िंदा होते हैं? कभी देखा है कुछ दिनों तक तुम्हारे घर में प्याज रखी रहती है तो उसमें से ग्रीन ग्रीन एक लाइन निकल जाती है, और
वो मतलब एक प्लांट बनना शुरू हो जाता है, यानी वो लाइव है, अब तक तो वो लाइव है। तो इसीलिए जब हम उसे निकालते हैं उसको काट के, तो हम उसको जो है इस तरह से थोड़ा वेट करके रखते हैं ताकि वो थोड़ी टाइम तक ज़िंदा रहे, लाइव रहे, ताकि हम उसको देख सकें। फिर उन्होंने इसमें वो जो आपने निकाला है फोर्सेप की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेटली रख दिया, स्ट्रेटली इसके ऊपर रख दिया। पता चल गया कहाँ रखा है, यहाँ पर इसके ऊपर अब रख दोगे, तो उसको भी यहाँ रख दोगे और लिक्विड डाल दोगे ताकि वो गीला ही रहे। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक कवर लगा दिया, ये कवर है, ये कवर है। इस कवर को रखने वक्त थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना होता है, बबल्स नहीं आनी चाहिए, बबल्स आएंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा ही नहीं, तो ये बबल्स ना आए इस बात का ध्यान रखना है और इसे बहुत केयरफुली रखना है। फिर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाएगा, इस पूरी स्लाइड को, इसे स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड। नीचे वाले को स्लाइड, ऊपर वाले को कवर स्लिप। ये स्लाइड है और ये तुम्हारा कवर स्लिप है, दूसरा वाला क्या है? कवर स्लिप। तो ये रखा और आपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया। फिर आपने माइक्रोस्कोप से देखा, पता है आपको माइक्रोस्कोप से ऐसा दिखेगा, दिख रहा है? ये आपको माइक्रोस्कोप से दिखने वाला है। वैसे तो आपको वाइट पतली सी जल्दी निकल आएगी, कभी नहीं भी देखी ना, आज पे आज खुद काट के देखना और इसे देखना ये निकाल के, और उसमें कुछ ऐसा दिखेगा? नहीं दिखेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर तुम्हें ये दिखेगा। ये हमने कम से कम रॉबर्ट हुक से ज़्यादा डेवलप माइक्रोस्कोप से देखा है, तभी तो हमें ये बाउंड्रीज़ दिख पा रही हैं और ये अंदर जो दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, ये जो ब्लैक छोटे छोटे स्पॉट दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। तो थोड़ा सा तो बेटर है, हमने इसका इस्तेमाल किया है, ये आपके पास आ गया, तुमने जो आपको देखने को मिला। अब आपके पास वापस जाते हैं हम लोग, ये सब आपको पता चल गया कहाँ से हमने क्या निकाला। अब एनसीईआरटी में कैसे मेंशन है वो देखते हैं। एनसीईआरटी में यहाँ से ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो आपसे बहुत सिंपली उन्होंने कहा है वही स्मॉल पीस ऑफ अनियन बल्ब लो, अनियन प्याज के टुकड़े को अनियन बल्ब कहते हैं, उसको लो विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप। फोर्सेप अभी दिखाया था, चिमटी जैसा होता है, फोर्सेप की हेल्प से उसे पील ऑफ करो स्किन को, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। अभी दिखाया था वो जो वाइट निकल रहा है वो एपिडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस निकाला उसको फ्रॉम द कॉन्केव साइड से, इनर लेयर से ऑफ द अनियन। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लास। वॉच ग्लास दिखाई थी, वॉच ग्लास वो छोटे छोटे कांच की जो कटोरियाँ थी जिसमें पानी रखा हुआ था, ठीक है, उसमें डाल दिया। तो वॉच ग्लास में रखा कंटेनिंग वाटर, जिसमें पहले से पानी है ताकि वो फोल्ड ना हो सके। क्यों रखते हैं हम उसे कंटेनिंग वाटर वाले में? दिस इज विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्ड अप, वो जल्दी से फोल्ड ना हो और ड्राई ना हो। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पहले भी बता रही हूँ, कभी पूरी एक्टिविटीज़ नहीं आती, कभी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आते हैं साइंस में। साइंस में नॉलेजफुल क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें पूछ लेते हैं वो। अगर बच्चे ने दिल से पढ़ा तो वो सारी बातें उसे मुँह जबानी पता होंगी, उसे कभी रटना ही नहीं पड़ेगा। जैसे उससे पूछा जाएगा कि भाई उसमें वो उसे वाटर में क्यों डालते हैं? क्योंकि वो ड्राई अप ना हो, क्योंकि वो फोल्ड ना हो, वन ऑफ द रीज़न। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एपिडर्मिस जो वो निकालते हैं जिससे अनियन सेल जिसमें विजिबल होते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, वो क्या होता है? तुम कहोगे एपिडर्मिस होता है। कहाँ से निकलता है? कॉन्केव साइड से निकलता है। किसकी हेल्प लेनी चाहिए? फोर्सेप की हेल्प से लेना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें बस सुनो, कहानी की तरह, फिल्म की तरह उसे फील करो, और उसके बारे में तुमसे कोई भी कुछ पूछे तुम्हें उसका जवाब आए। लैंग्वेज बनाने में साइंस में मार्क्स नहीं करते हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए बोल क्या रहा है कोई। व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस फील्ड, तुम्हें क्या दिखा? लेट अस टेक ग्लास स्लाइड। अब तुमने अगले में तुमने ग्लास स्लाइड ले ली, पुट ए ड्रॉप वाटर ऑन इट, जो अभी दिखाई थी कैसे चकोर सी ग्लास स्लाइड थी, उसमें तुमने एक ड्रॉप वाटर डाला था। वाटर विद द ग्लास टू द स्लाइड, मेक श्योर द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, और फिर परफेक्टली स्लाइड में उसे रख लो, उसे मतलब मुड़ने मत दो, आराम से प्रिकॉशनली रखो। ए थिन कैमल ब्रश यूज़ करना, बहुत पतला सा ब्रश यूज़ करना ताकि आप उसे आराम से ट्रांसफ़र कर सको पील को। और नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन उसमें डाला ऑफ द पीस में, फॉलोड बाय ए कवर स्लिप, और बाद में उसमें कवर स्लिप लगा दिया। जो छोटा सा इसके ऊपर रखा था ना हमने कवर स्लिप, वो लगा दिया। अब हमने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब हमें क्या दिखता है वो देखेंगे हम। अब हमारे पास है अवॉइड, मुझे थोड़ी प्रिकॉशंस हैं भाई, अवॉइड करो, बबल्स नहीं आनी चाहिए, बताया था ना बबल्स नहीं आनी चाहिए, बबल्स आते हैं तो ऐसे पूछ लेते हैं। तो व्हाट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक, हमें कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए व्हेन वी पुट कवर स्लिप ऑन इट, व्हेन वी पुट कवर स्लिप ऑन द स्लाइड। तो हमें क्या लेना चाहिए? बहुत प्रिकॉशनली उसे रखना चाहिए ताकि बबल्स क्रिएट ना हो। अवॉइड एयर बबल्स, तो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? अवॉइड air bubbles while putting the cover slip. So what precaution we have to take? Avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of a mounting needle. Mounting needle से रखना चाहिए ताकि
कोई भी ना आए। आस्क योर टीचर विद द हेल्प, कभी कभी तुम अभी बच्चे हो तुम्हें रखना नहीं आएगा तो अपनी टीचर से हेल्प के लिए कह दो कि देख लें। ये माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में एक खास बात इसमें ये भी है, इसमें 2 तरह के लेंस लगे होते हैं, एक कम पावर का और एक हाई पावर का। देखो सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा है कि वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर ए लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर, यानी पहले लो पावर वाला लगा होगा, उसके ऊपर हाई पावर वाला लगा होगा और फिर हम यहाँ से देखेंगे। तो ये तरीका होता है। तो इसमें लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर से तुम्हारा लेंस लगा होता है और आप इसे इजीली देख सकते हैं। आपको ये दिखेगा, मतलब आपको जब ड्रॉ करना होगा कि आपको क्या दिखा तो आपको क्या था, मैंने अभी दिखाया था वो पिंक कलर क्यों है, वो उसमें कलर डाल रखा है। तो ऐसा मत सोचो ये ब्लू नहीं है, ये आपको बस शो कर रखा है ब्लू है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा भी कलर आप डालोगे वैसा कलर आ जाएगा, उसमें वो कलर डाला जाता है ताकि हमें अच्छे से दिख जाए वो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द लुक थ्रू द लेंस, से आपने देखा तो आपको क्या नजर आया जी, हमें ऐसा सा स्ट्रक्चर नजर आया। तो हमने देख लिया हमें ऐसा सा स्ट्रक्चर नजर आया जिसमें अब तुम पहचानते हो कौन न्यूक्लियस है, कौन इसकी मेम्ब्रेन है, चारों तरफ की कवरिंग है और कौन फ्लूइड है। अभी आपने कुछ पढ़ा था, देखो ये जो इसमें यहाँ भरा होता है इस खाली जगह पे वो होता है प्रोटोप्लाज्मा, और ये डॉट दिख रहा है वो होता है न्यूक्लियस, और जो इसकी बाहर की कवरिंग है वो है सेल वॉल। ये तुमने अभी देखा था। तो ये हो गए तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट हिस्सा। अब आता है नेक्स्ट पे, वो कहता है कि आपने जब ये बनाई टेम्परेरी माउंट व्हील बनाया तो अनियन का डिफरेंट साइज़ लिखा होगा। अब अभिषेक के घर में हो सकता है बड़ा सा प्याज आया हो और तुम्हारे घर में छोटा सा आया हो। तो अगर तुमने अलग अलग अनियन से ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया तो क्या तुम्हें अलग अलग व्यू दिखेंगे, अलग अलग मेम्ब्रेन दिखेंगी? नहीं, सारी सेम दिखेंगी, क्योंकि वो बेसिकली है क्या, अनियन सेल ही तो है। तो अनियन सेल सारे सेम होते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे अनियन में देखना चाहो, चाहे बड़े से बड़े अनियन में देखना चाहो। तो इस पहले पैराग्राफ में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और नीचे वाले पैराग्राफ में ये आंसर दिया हुआ है। दीज स्ट्रक्चर लुक लाइक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। क्योंकि ये सब मिलकर, ये सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखे हैं वो एक्टिविटी में, वो सारे मिलकर एक बड़ा अनियन ही बनाने वाले हैं। डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर। उनको अंडर द माइक्रोस्कोप सबका सिमिलर स्ट्रक्चर ही दिखेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिगार्डलेस ऑफ द साइज़ ऑफ द अनियन दे कम फ्रॉम। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ से ये अनियन आए हैं, इनका साइज़ छोटा है या बड़ा है, इस बात से कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पूरे पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन आ सकता है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा जा सकता है तो इफ़ यू गेट ए डिफरेंट साइज ऑफ द अनियन यू हैव गेट डिफरेंट रिजल्ट। नो, जस्ट ए आंसर इज़ नो, बस, और कुछ भी आंसर नहीं है। नीचे वाले पैराग्राफ में आपको है कि बिल्डिंग यूनिट, तो जो आपने देखा, जो आपने अभी स्लाइड में देखा, वो बिल्डिंग यूनिट है अनियन बल्ब्स का, यानी कि वही सेल हैं वो, तो बिल्डिंग यूनिट्स तो होंगे ही। तो वैसे ही उसने नीचे वाले में दे रखा है कि सारे लिविंग बीइंग हमेशा सेल से ही बनते हैं, चाहे वो सिंगल लिविंग सेल हो से बने हो, चाहे वो मल्टी सेल से बने हो। अब इसके बाद जो तुम्हारे लिए आएगा वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में डिफरेंस आएगा।